कार्तिक मास के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कार्तिक के महत्व को लेकर और कार्तिक के साथ साथ कार्तिक एकादशी का महात्म, यानी जो भगवान के उत्थापन का जो समय होता है, तुलसी विवाह जो होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी पर हम सविस्तार पिछले कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं और साथ ही मैंने आपको कल के कार्यक्रम में यह भी बताया था कि गंगा स्नान का महत्व कार्तिक में अधिक क्यों है, माघ का स्नान श्रेष्ठ क्यों है, उस पर हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको कार्तिक में गंगा स्नान और इतना ही नहीं, मां सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, आपको मार्गशीर्ष का विभूतियों में आपने अपने विभूतियों में जब वर्णन किया था उस समय आपने मार्गशीर्ष के महीने को अपने आप का विभूति वर्णन में बताया है, लेकिन फिर भी आपको कार्तिक का महीना अत्यंत प्रिय क्यों है? कार्तिक की शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थापन एकादशी आपको इतनी प्रिय क्यों है? तब भगवान ने सविस्तार मां सत्यभामा को बताया। वही चर्चा पद्म पुराण अंतर्गत इस विस्तार है, वही मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड तमाम चर्चाएं आपको हमारे साथ में हमारे चैनल पर प्राप्त होते हैं। देखिए, जब शंखासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था जो समुद्र का ही पुत्र था। समुद्र में देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक उजला और एक काला। इसी प्रकार समुद्र से जो नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, वहीं शंखासुर दैत्य भी वहीं से निकला। समुद्र मंथन हुआ था, आप सब जानते हैं, उससे 14 अमृत भी निकले, लेकिन यह शंखासुर भी यहां से उत्पन्न हुआ। शंखासुर जो दैत्य था उसने एक बार देवताओं के साथ में युद्ध किया और सबको परास्त करके इसने इंद्र आदि लोगों को जीत लिया, इंद्र सत्ता को हड़प लिया। उसके बाद जब ये कंदराओं में जाकर के भगवान का यजन करने लगे, भगवान का पूजन करने लगे, वेद मंत्रों का होम आहुति देने लगे, शंकरसुर समझ गया अगर जब तक वेद रहेगा, धर्म रहेगा, तब तक यजन करेंगे और तब तक देवताओं को पुष्टि प्राप्त होती रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, शंखासुर ने विचार किया कि हम वेदों का ही हरण कर लें। तब वेदों का हरण किया। चातुर्मास्य का समय भगवान श्री शयन में थे उस समय, और इधर 4 मास व्यतीत होने पर भगवान का देव उठनी एकादशी के दिन उत्थापन हुआ और देवता ब्रह्मादि के मिलकर के सब भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान के पास जाकर प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्यानगिम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक नाथम। भगवान श्री हरि का वहां स्तमन किया, प्रणाम किया, वंदन किया। नमोस्तुनंताय अनंत मूर्ते, हे अनंत मूर्ति, हमारे आपके 4 महीने शयन के पश्चात आपका उत्थापन हो रहा है। वेद मंत्रों के साथ, शंख घड़ियाल विभिन्न ध्वनियों के साथ भगवान का उत्थापन किया। कल मैंने आपको देव उत्थापन का एक विधि आपको बताया था। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो देव उत्थापन करवाया जाता है, उसमें यही विधि होनी चाहिए। आप यज्ञ आदि करें, होम करें, यजन करें, भगवान का भजन करें, रात्रि में भी नृत्य गीतादि का विधान बताया गया पद्म पुराण में। तो इस प्रकार से भगवान का उत्थापन करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान का उत्थापन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। इस विधि से जो भी भगवान को उत्थापन कराता है, भगवान निश्चित रूप से उस पर प्रसन्न होते हैं। अनेक चीजों को दान देने की विधि है, वो मैंने आपको कल के कार्यक्रम में बता दिया था। भगवान ने प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, आप जो कुछ चाहते हो ब्रह्म ब्रूयात, आप वर मांग सकते हो। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु, इस समय हम एक संकट में फंसे हुए हैं। जो शंखासुर नाम का दैत्य है वो सारी घटना सुना डाली, उसने हमारे लोक को जीत लिया, वेदादिक जो थे उनको भी चुरा लिया, लेकिन संयोगवश जो वेद मंत्र थे, कुछ ऋचाएं थी,
कुछ बीज मंत्र थे, बीज थे, औषधियां थी, उन्होंने क्या किया कि वहां से छुप करके जल में इधर उधर अलग अलग स्थानों पर छुप गए। शंकासुर ने एक एक को चुन करके फिर से ग्रहण करने का प्रयास किया। बहुत लंबे समय, चिरकाल तक जो है इसने प्रयास किया, लेकिन सभी मंत्रों को यह नहीं जुटा पाया, सब मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जब प्रयास में सफल नहीं रहा, तब इधर जो है चातुर्मास्य खत्म हो गया था, भगवान का उत्थापन हो गया था। भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उस शंकासुर का अभी उद्धार कर देता हूं। और तब भगवान जो है शंकासुर का उद्धार कर देते हैं, और जो अलग अलग जो ऋचाएं थी, जो वेद मंत्र थे, जो छुपे हुए थे, गुप्त हो चुके थे, सुप्त हो चुके थे, कहीं न कहीं लुप्त हो चुके थे, भगवान ने पुनः उनको संग्रहित किया और देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम्हें जो है एक बात को अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि कार्तिक का जब महीना आएगा, देव उत्थापन का जब समय होगा, कार्तिक देव उत्थान एकादशी जब आएगी, जब उस समय जो है पूरे कार्तिक के महीने, और पूरे कार्तिक नहीं, पूरे चातुर्मास्य का नियम है कि जब भगवान शयन करते हैं उस समय आप वेद मंत्रों का यज्ञ यजन आदि करने का जो है प्रयास करें, जिससे देवताओं को बल और पुष्टि मिलती है। और भगवान श्री हरि ने आज कहा, कुर्वन्ति नित्यम मनुजा भवद्भि भवत्कृतम ते मत प्रीतिकराम नित्यम मत सन्निधम व्रजन्ति ही। हे देवताओं, वैसे तो जहां पर ये मेरे भक्त जो है कहीं ना कहीं यज्ञ करते हैं, यजन करते हैं, सत्संग करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, मैं वहां पर हमेशा होता हूं। क्योंकि भागवत में भगवान ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठे, हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं वास करता हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं तो वहीं पर रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, मेरे मंत्रों का भजन करते हैं, यजन करते हैं। इसलिए भगवान ने आज यह भी कहा कि इस प्रकार से जो नित्यम प्रकुर्वन्ति, जो नित्य नियमित रूप से मेरा इस प्रकार से भजन करेगा, कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करेगा, विभिन्न नदियों में स्नान करेगा, भजन करेगा, व्रत रहेगा, तप स्वाध्याय करेगा, नियम से रहेगा, उसको मैं हमेशा उसके ऊपर प्रसन्न रहूंगा, और ते मत प्रीति कराम नित्यम, उस पर नित्य मेरी कृपा बनी रहेगी। और इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम्हें ध्यान रखना है, आज के बाद कालेस्मिन् ये प्रकुर्वन्ति प्रातः स्नान नरोत्तमः ते सर्वे यज्ञ विवृते सुस्नाता शुहु न संशयः। जो कार्तिक के महीने में गंगा स्नान कर ले, एक दिन नहीं, पूरे अगर मासांत मास पर्यंत जो है वह स्नान करता है, और एक दिन भी उसको स्नान करने का अवसर गंगा में प्राप्त हो जाता है, तो उसको यज्ञांत स्नान का फल प्राप्त होता है। यज्ञांत स्नान आप समझ लिए, जैसे कि यज्ञ करने के बाद हमारे यहाँ स्नान करने की परंपरा है, तो यज्ञ से पहले भी स्नान और यज्ञ के उपरांत भी स्नान, यानी यज्ञ के लिए स्नान हुआ और यज्ञ करने के बाद स्नान का मतलब है कि आपको यज्ञ का फल तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। तो यानी आपको कार्तिक में स्नान करने से बड़े बड़े यज्ञ करने का भी फल मिलता है, और यज्ञांत स्नान का भी फल प्राप्त होता है। इसलिए हे देवेंद्र, भगवान श्री हरि इंद्र से कहते हैं कि कार्तिक में जो भी लोग इस प्रकार की भक्ति में कृत में जो है, जो इसमें संलग्न रहेंगे, आपकी ड्यूटी है, आपका नियम बनता है, उन सबको मेरे लोग आपको पहुंचाना होगा, क्योंकि उसकी पात्रता उनके अंदर आ जाएगी। और इतना ही नहीं, जब तक वो मृत्युलोक में रहे, बहुत सुंदर बात भगवान ने पद्म पुराण में कही है, का विघ्नेभ्यो रक्षणम तेषाम सम्यक कार्यम त्वया तथा त्वया देवा त्वया च वर्णम पुत्र पौत्रांति संततिका। इतना ही नहीं, जब तक वो धराधाम पर रहेगा तब तक उसको धन, पुत्र पौत्रादि, संतति, यश, मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। यह मेरा तुम्हें आदेश भी है, और मेरी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए कार्तिक महीने में गंगा स्नान का अद्भुत जो फल है, अद्भुत जो महिमा है, वो भगवान ने स्वयं बताई, और कहा आज के बाद प्रत्येक कार्तिक महीने के अंदर मैं स्वयं और साथ में वेद ऋचाएं, औषधियां, बीज मंत्र,
यह सब जो है पूरे मास भर जल में ही रहा करेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने की ये महिमा है। कार्तिक में जल स्नान की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, विभिन्न नदियों में स्नान की महिमा है, क्योंकि इस समय पूरे कार्तिक के महीने में भगवान यहां पर जल में निमग्न रहते हैं। और वर्ष भर में यह सब औषधियों के साथ, वेद मंत्रों के साथ, वेद ऋचाओं के साथ में वेद भी जो है इस समय जलमग्न रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्नान करता है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की आदि व्याधि है, जिसके मानसिक रूप से कोई परेशानियां हैं, जिनके स्वास्थ्य में कोई अवरोधताएं हैं, जिसके जीवन में भौतिक उन्नतियों का संसाधन रुक चुका है, किसी भी प्रकार का गतिरोध जिसके जीवन में बना हुआ है, वह कार्तिक मास में ससंकल्प यदि स्नान कर ले, ससंकल्प यदि दान कर ले, संकल्प यदि यजन कर ले, तो उसको निश्चित रूप से इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में श्रेष्ठ पद्म पुराण कह रहा है, जो सबसे बड़ा पुराण है। समझे? तो इसलिए कार्तिक की महिमा बताई, कार्तिक एकादशी की महिमा बताई। आप सबको यह बात विधिवत समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सविस्तार मैंने पद्म पुराण की इन पंक्तियों के साथ में आपको यह श्लोक प्रमाण के साथ आपको बताया। तो दर्शकों, आपको चर्चा कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी सविस्तार आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, और वीडियो आगे भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होता है कि हम लगातार, हमें भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नित्य नए नए कार्यक्रम, हमें लगता है कि भाई आप देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो हमें भी लगता है कि चलो हम कुछ मेहनत करके आपको नई नई चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो तब तक हमें बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर किसी अगले विशेष खास कार्यक्रम के माध्यम से। तब तक आप सबको पुनः कार्तिक मास की फिर से आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।